हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट अंतिम प्रश्न सीरीज। और आज हम इस सीरीज में एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। A stone is thrown from a bridge at an angle of 30 degree down with the horizontal with a velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिकली डिपिक्ट करें तो कैसे डिपिक्ट करेंगे कि भाई एक ब्रिज है, ठीक है, उसको हमने एक स्टोन को एक ब्रिज से फेंका है 30 डिग्री एंगल में फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मान लो एक ब्रिज है, अगर ये हमारा सरफेस है तो मान लो ये एक कोई ब्रिज है। ठीक है, इस ब्रिज से एक स्टोन को फेंका गया है विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में फेंका गया है, तो ये 30 डिग्री एंगल है विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली सी बात है, इसकी ट्रेजेक्टरी इस तरीके से होगी, है ना। ये इसकी वेलोसिटी है, मतलब ये मेरा, अगर ये वेलोसिटी है, ये 30 डिग्री का एंगल है, तो इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरीके से होगी, मतलब ये कैसा पाथ फॉलो करने वाला है, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करने वाला है। फिर हमसे बोला गया इट स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2.5 सेकेंड्स, मतलब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, 2.5 सेकेंड्स। यहाँ नीचे क्या है, पानी है। ठीक है, देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर सरफेस। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो हाइट कितनी है इस ब्रिज की फ्रॉम द वाटर सरफेस, मतलब ब्रिज कितनी ऊंचाई में है फ्रॉम द वाटर सरफेस। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो नॉर्मल सी बात है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन अब हमें ये देखना है कि मोशन यहाँ पे दो डायरेक्शन में हो रहा है, एक तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, तो पार्टिकल जो है वो नीचे भी मूव कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम ये वाला मोशन कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस वाला, तो उसमें हाइट से कोई लेना देना है नहीं, तो हमें कौन सा मोशन देखना पड़ेगा, वाई एक्सिस वाला मोशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये देखो, ये जो वेलोसिटी है कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। इसके कंपोनेंट्स निकाल दो आप अलग अलग, तो इसका वाई एक्सिस में कितना कंपोनेंट आ जाएगा, 25, ये 30 है तो ये हो जाएगा 25 साइन 30 डिग्री, और एक्स एक्सिस में 25 कॉस 30 डिग्री। तो हमें एक्स एक्सिस के कंपोनेंट से तो कोई लेना देना है नहीं, तो वाई एक्सिस के कंपोनेंट से लेना देना है। इसका मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी आ गई, हम नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं तो हम लिखेंगे -25 साइन 30, ये हो जाएगा -25/2। अब ये हमने माइनस, चलो यहाँ पे भी माइनस मत लो, हम फॉर्मूले में ही सीधा माइनस लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25/2। तो हमारी डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी की, नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमको दिस इज व्हाट, इट इज अवर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया है मोशन तो इसको हम यू वाई लिख लेते हैं। आया समझ में। अब क्या करते हैं, हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी वाली, ये वाली सबको पता है, इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम y एक्सिस का मोशन देख रहे हैं तो इसमें y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट आएगा, y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी आएगी और y एक्सिस का एक्सेलरेशन आएगा। तो y एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है। अब इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस की कितनी है, 25/2, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो हम लिखेंगे -25/2 t प्लस हाफ, और y एक्सिस की डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन होता है हमारा, हमारा हमेशा g लगता है। ठीक है, विच हैज वैल्यू ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट नियरली इसको 10 मान के चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, बट क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो यहाँ पे हम लिखेंगे -10 टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, -25/2। टाइम तो हमें ऑलरेडी गिवन है ना, 2.5 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो जाएगा -10/2, 2.5 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है, अब कैसे पता लगेगा, देखो यहाँ पे 25 कितना होगा, 625, तो ये हो जाएगा 62.5 का माइनस, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625, तो ये हो जाएगा 6.25, उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 62.5/2। अब ये देखो ये दोनों हाफ हाफ टाइप से, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -62.5। तो हमने क्या ले रखा है, इसमें g की वैल्यू 10 ले रखी है, जो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो हमारी हाइट भी ये क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट हाइट आएगी। और ये देखो हाइट क्या आ रही है हमारी, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, मोशन क्या हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में।
बेसिकली ये हाइट नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमको बता रखा है किस डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी, हाइट हमारी हो जाएगी ब्रिज की 62 पॉइंट नियरली 62.5। अब हम देखेंगे ऑप्शन में से कौन सा हमारा मैच कर रहा है, इसके लगभग कौन सा है। देखो 35 भी नहीं होगा, 70 भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इज मैचिंग। सो ए इज अवर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 62.5 है और ए कितना है 61.9, तो लगभग 62 ही है। ठीक है, ये कब आएगा, जब हम जी को 9.8 ले लेंगे। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी क्यों है, जी को 10 लेके कर लो, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालो, फिर ऑप्शन मैच कर लो बहुत आसानी से। थैंक यू वेरी मच।